पश्चिम बंगाल में 108 निकायों में 27 फरवरी को होगा मतदान, 8 मार्च को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के लंबित 108 नगर पालिका के चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इसके साथ ही आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के नतीजे की तारीख का ऐलान बाद में किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, वीरभूम जिले की 108 नगर पालिकाओं में होंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की थी। उस बैठक में चुनाव को लेकर सुझाव मांगे गए थे। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार को उम्र कैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई की नीति पर फिर से विचार करे। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की अपनी नीति की फिर से जांच करने का आदेश दिया है। इसमें न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति S.K. कौल और न्यायमूर्ति M.S. सुंदरेश की पीठ ने एक दोषी की अपील पर विचार करते हुए टिप्पणी की, जिसमें जेल से समय से पहले रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस नीति के अनुसार सभी अपराधी जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और बिना किसी छूट के 20 वर्ष की हिरासत में और 25 वर्ष की छूट के साथ समय से पहले रिहाई के लिए विचार करने के पात्र है। पीठ का कहना है कि हम 60 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाले इस खंड की वैधता पर एक बड़ा संदेह है। इसका अर्थ ये होगा कि 20 साल के युवा अपराधी को छूट के लिए उसके मामले पर विचार करने से पहले 40 साल की सेवा करनी होगी। कर्नाटक हिजाब विवाद, अब उडुपी के इस कॉलेज में हिजाब पहनी छात्राओं को गेट पर रोका, जमकर हुई बहस। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आज सुबह कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर के भंडारकर कॉलेज में हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज में बुर्का या हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को भंडारकर कॉलेज के प्राचार्य ने प्रवेश द्वार पर रोक दिया। प्राचार्य ने छात्रों से कहा कि शासन के आदेश व कॉलेज के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें कक्षाओं में यूनिफॉर्म में आना होगा। इस पर छात्राओं का तर्क था कि वह लंबे समय से हिजाब में कॉलेज आ रही है और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। गलवान में जख्मी सैनिक को चीन की ओर से ओलंपिक मशाल देने पर अमेरिका ने लगाई लताड़। भारत के साथ गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प में जख्मी जवान को चीन की ओर से विंटर ओलंपिक मशाल थमाए जाने की अमेरिका ने निंदा की है। चीन के इस कदम को शर्मनाक करार देते हुए अमेरिका ने कहा कि यह खेलों के राजनीतिकरण करने का प्रयास है। अमेरिका की विदेश मामलों की संसदीय समिति में शामिल सीनेटर ने कहा कि चीन का यह फैसला शर्मनाक है। सीनेटर जिम रिस्क ने ट्वीट किया कि यह शर्मनाक है कि बीजिंग ने ऐसे व्यक्ति के हाथों में विंटर ओलंपिक की मशाल थमा दी जो भारत पर किए गए सैन्य हमले में शामिल था। इसके अलावा वह शख्स सेना का भी हिस्सा है जिसने उइगर मुस्लिमों का नरसंहार किया। अमेरिका की ओर से उइगरों की आजादी और भारत की संप्रभुता का समर्थन जारी रहेगा। यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ी, अश्लील गीत मामले में कोर्ट में देना होगा वॉइस सैंपल। हनी सिंह का कोर्ट कचहरी और पुलिस से पुराना नाता है। कभी घरेलू हिंसा केस तो कभी अश्लील गानों के चलते वो इन सब पचड़ों में फंस ही जाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने सिंगर को अपना वॉइस सैंपल देने को कहा है। अदालत ने स्थानीय पुलिस को थाने में इस सैंपल के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। हनी सिंह पर गानों के जरिए अश्लीलता फैलाने का आरोप है। बता दें कि जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SAS.M. अली ने 27 जनवरी को गायक को 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपोली पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।